बजट बनाते समय किसी के भी सरकार के सामने दो बड़ी चुनौती होती है, दो बड़ी चुनौती। एक तो जो वर्तमान परिस्थिति है, जो रेगुलर खर्चे हैं, घर में भी है, राशन पानी का पैसा तो हम रोक नहीं सकते, किसी को बीमारी है, दवाई का पैसा तो हम रोक नहीं सकते, एजुकेशन का खर्चा हम रोक नहीं सकते। और उसी बजट में पहली चुनौती है कि जो वर्तमान हमारे सामने चुनौती है उसको फुलफिल करना। और दूसरी बड़ी चुनौती होती है कि हमारे जो आज वर्तमान स्थिति है, भविष्य का योजना बना के भविष्य में एक लक्ष्य की प्राप्ति करना, ये दो चुनौती होती है बजट बनाते। और जब ये दो चुनौतियां होती, अब मान लो 1000 रुपया इनकम है और कई सरकारों का तो 1000 इनकम है, 1500 रुपए का खर्चा है, तनख्वाह के लिए लोन लेते हैं, तो वर्तमान में की चुनौती पूरी नहीं कर सकता, तो भविष्य का निर्माण कैसे हो? तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर बजट को बनाना। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं 2023 के बजट की, दो 2017 तक जैसे अंशुमन जाजोरिया बोल रहे थे, बजट माने कोई चीज सस्ती हो गई, कोई चीज महंगी हो गई, वही बजट है जिसको बजट का पार्ट 2 हिस्सा बोला जाता है। पार्ट 2 जिसमें स्टेट के पास वैट, जीएसटी, आबकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट में जीएसटी, कस्टम। लेकिन 2017 के बाद राज्यों के पास अब टैक्स के कोई अधिकार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट टैक्सेस के कोई अधिकार नहीं है, केवल इम्पोर्ट ड्यूटी छोड़ के जीएसटी आ गया, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्सेस के अधिकार हैं। तो इसलिए अब बजट कौन सा सस्ता हुआ, कौन सा महंगा हुआ, अब इसका कोई मायने रह नहीं गया। पार्ट 2 अब गवर्नमेंट के हिस्से में ही नहीं। पार्ट 1 जो होता है उसमें मैंने पहले बताया कि जो वर्तमान के खर्चे हैं वो आएंगे और भविष्य की जो कल्पना वो आएंगे। तो ये जो 2023 का बजट है, वर्तमान के जो खर्चे हैं, एजुकेशन के हैं, हेल्थ के हैं, डिफेंस के हैं, वो अपने रूटीन में चलते रहे। लेकिन इस 2023 की बजट की जो नींव आज 2023 में रखी गई है, उसकी बिल्डिंग अगर बनेगी तो 5 साल के बाद मालूम पड़ेगी और वास्तविक में मालूम पड़ेगा कि 2023 का बजट हमको मालूम पड़ेगा कि 2028 में कि 2023 का बजट कैसा, 5 साल के बाद जब उसके परिणाम सामने आएंगे। अगर मैं 2014 के बजट की बात करूं, 2014 में इस देश में एनडीए की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी बने। मैं 2014 से लेकर 2023 की अगर यात्रा की बातचीत करूं तो 2014 से जो प्रयास प्रारंभ हुए, कुछ बातों का ध्यान मैं आपको दिलाना चाहूंगा कि भविष्य का ध्यान में रखा गया, उसके परिणाम आज दिखाई दे रहे। जब भी बजट आता है उससे एक दिन पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण राज्य में विधानसभा के सामने और केंद्र में संसद के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण आता है। अगर इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण अगर हम देखें, अब आप कल्पना करिए कि 2014 में हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की 10वीं बड़ी इकोनॉमी थी।
10वीं। 2023 में हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। ये 8 साल में परिवर्तन आया है और ये कोई 1 साल के बजट से नहीं आता, 1 साल के बजट से नहीं आता। 2014 में अगर हम देखेंगे हमारे देश की पर कैपिटा इनकम जो हमारा परचेज पावर को शो करता है, आज 2023 में अगर हम पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो जस्ट डबल। आज हमारे देश की पर कैपिटा इनकम नियर अबाउट 2 लाख